हेलो एवरीवन, दिस इज़ भावना। आप सभी का स्वागत है कॉलेज विद भावना में। तो कैसे हैं सभी? होपफुली सब अच्छे होंगे। काफ़ी रेस्ट हो गया है। 1 महीने से कोई भी वीडियो अपलोड मैंने नहीं की है और आप लोग भी आराम कर रहे होंगे। और तो सेकेंड ईयर का रिज़ल्ट आ चुका है। नंबर काफ़ी अच्छे आ रहे हैं सभी लोगों के। किसी के 80+ आ रहे हैं, किसी के 85+ आ रहे हैं। तो बहुत अच्छे अच्छे मार्क्स आ रहे हैं। तो आप लोगों का भी रिज़ल्ट आने ही वाला है। मे बी 10 तारीख के आसपास तक आपका रिज़ल्ट आ जाए। तो स्टार्ट करते हैं। आज से हम क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं सेकेंड ईयर की। फर्स्ट ईयर का हमने बहुत सारा कंटेंट अपलोड कर दिया है, तो जो नए बच्चे हैं वो उसे फॉलो कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि सिलेबस में कोई भी चेंज नहीं है। बाकी जो भी टॉपिक रहते हैं या फिर जिन टॉपिक की ज़रूरत है दोबारा कराने की, वो मैं दोबारा भी करा दूँगी। ठीक है। बाकी जो फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट्स हैं, अगर कोई मुझे देख रहा है तो वो सारी सीरीज़ आप देख सकते हैं, आपके लिए इक्वली बेनिफिशियल हैं। आज बात करते हैं सेकेंड ईयर की। आज सेकेंड ईयर की सीरीज़ हम स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट पेपर से स्टार्टिंग करेंगे। तो अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें कॉलेज विद भावना को। यहाँ पे क्लासेज अब डेली चलने वाली हैं बीएड की, स्पेशली सेकेंड ईयर की। तो स्टार्ट करते हैं। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको पर्सनली कोई भी मैसेज करना हो या कुछ भी पूछना हो, भावना त्यागी ऑफिशियल सर्च करेंगे तो वहाँ कहीं ना कहीं मिल जाएगा मुझे मेरा नाम। ठीक है। तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। बाकी टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम भी कॉलेज विद भावना के नाम से है। आज थोड़ा सा लिखने में प्रॉब्लम होगी क्योंकि मेरे पास पेन नहीं है। ठीक है, पेन हमारा ख़राब हो गया है। तो कॉलेज विद भावना के नाम से आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा टेलीग्राम। तो वहाँ आप ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि सारी पीडीएफ्स मैं वहाँ पे अपलोड करती हूँ, जितना भी कंटेंट मैं कराती हूँ और जितना भी मैं कराऊंगी। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। हमारा जो फर्स्ट पेपर है, यानी सेकेंड ईयर का जो फर्स्ट पेपर है, क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव एजुकेशन, यानी समावेशी विद्यालय का निर्माण या समावेशी विद्यालय का सृजन। ठीक है। क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल, एजुकेशन नहीं है, स्कूल है। बाकी कहीं आपको जैसे बुक्स आप लेने जाएंगे, जैसे आर लाल की कोई भी बुक है तो आपको इंक्लूसिव एजुकेशन के नाम से भी मिल जाएगी। ऐसा नहीं है कि हर जगह आपको यही नाम लिखा मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं बिना देरी करे। छोटी सी क्लिप आज रहने वाली है, क्योंकि आज स्टार्टिंग है, तो ज़्यादा बड़ी क्लास हम नहीं करेंगे। धीरे धीरे टाइम बढ़ा लेंगे कि भाई आज छोटी क्लास कर रहे हैं, कल थोड़ी सी बड़ी करेंगे, परसों और बड़ी कर देंगे। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली हम यूनिट फर्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं। यूनिट फर्स्ट में आज हम पढ़ेंगे इंक्लूसिव एजुकेशन क्या होता है, क्या उसका मीनिंग है, क्या उसकी नीड है, क्या उसके ऑब्जेक्टिव हैं। तो ये यूनिट फर्स्ट का कंटेंट है, आप लोग देख लीजिए। पहले इसमें इंट्रोडक्शन आता है और इससे लॉन्ग क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है। पेन थोड़ा सा चेंज कर लेती हूँ, वैसे लिख तो पाऊंगी नहीं लेकिन टिक लगा दूंगी। तो इंट्रोडक्शन टू इंक्लूसिव एजुकेशन, यानी समावेशी शिक्षा का परिचय कि इंक्लूसिव एजुकेशन क्या होती है। और देखो, ये आपने फर्स्ट ईयर में भी थोड़ा बहुत पढ़ा है, तो आपका जो कंसेप्ट है वो थोड़ा बहुत क्लियर है पीछे से। डेफिनेशन क्या है, इसके कंसेप्ट क्या है, इसकी ज़रूरत क्या है, इसका महत्व क्या है इंक्लूसिव एजुकेशन का, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव क्या है इसका, जो अलग अलग बच्चे होते हैं, डिफरेंस बिटवीन स्पेशल एजुकेशन यानी स्पेशल एजुकेशन, इंटीग्रेटेड एजुकेशन और इंक्लूसिव एजुकेशन में क्या अंतर है ये, और सारी पॉलिसी लेजिस्लेशन जो इंक्लूसिव एजुकेशन से रिलेटेड है वो भी सारी इसी के अंदर आ जाती हैं। ठीक है। गवर्नमेंट की स्कीम है, सारे प्रोविज़न है, जैसे कि सर्व शिक्षा अभियान है, आरटीए, बहुत सारी स्कीम इसके अंदर आ जाती हैं। तो ये हुई हमारी यूनिट फर्स्ट। आज यूनिट फर्स्ट की स्टार्टिंग हम कर रहे हैं। सबसे पहले देखते हैं कि इंक्लूसिव एजुकेशन होता क्या है। तो इंक्लूसिव एजुकेशन होती है समावेशी शिक्षा। समावेशी यानी सभी को समावेश करना, इंक्लूडिंग चिल्ड्रन यानी सारे बच्चों को इंक्लूड करना, चाहे वो डिसेबिलिटी वाला हो चाहे नॉर्मल बच्चा हो, सभी को क्या है रेगुलर क्लासरूम के अंदर पढ़ाना। यानी जो नॉर्मल क्लासरूम है उसी में हर तरीके का बच्चा होना चाहिए, उसे हम कहते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन। ठीक है। डिसेबिलिटी वाला बच्चा भी और विदाउट डिसेबिलिटी वाला बच्चा भी, यानी विकलांग बच्चा भी और नॉर्मल बच्चा भी एक ही साथ बैठ के पढ़े तो वो क्या कहलाता है, इंक्लूसिव एजुकेशन कहलाती है। ठीक है। इट रिफर्स टू एन एजुकेशन सिस्टम दैट एकोमोडेट, यानी एक इस तरीके का एजुकेशन सिस्टम है, इस तरीके की शिक्षा प्रणाली है जो संदर्भित करती है सभी तरीके के बच्चों को, रिगार्डलेस ऑफ देयर फिजिकल, यानी अगर किसी को फिजिकल प्रॉब्लम हो, इंटेलेक्चुअल, सोशल, इमोशनल, लिंग्विस्टिक या कोई भी कंडीशन हो, सारे बच्चे एक ही क्लास में। अब जैसे कि कोई हैंडीकैप्ड बच्चा है तो वो भी नॉर्मल के साथ पढ़ेगा, सोशली उसे कोई प्रॉब्लम है या फिर किसी और बैकग्राउंड से वो बच्चा आ रहा है तो वो भी नॉर्मल बच्चे के साथ पढ़ेगा, किसी की भाषा कुछ और है, कोई और भाषा का बच्चा है वो क्लास में आ रहा है एडमिशन लेने या फिर स्कूल के अंदर आ रहा है तो वो भी नॉर्मल बच्चों के साथ पढ़ेगा, यानी सारे बच्चे एक साथ पढ़ेंगे।
ठीक है, ये इस तरीके की शिक्षा प्रणाली है जिसे हम क्या बोलते हैं, इंक्लूसिव एजुकेशन बोलते हैं, समावेशी शिक्षा। ठीक है, आगे चलते हैं। सिंपली इसका मीनिंग देखते हैं कि भाई इंक्लूजन का मीनिंग क्या होता है। इंक्लूजन यानी समावेशन का मतलब क्या होता है। जैसे कि मैं अभी कह रही थी समावेश यानी शामिल करना, सभी को क्या करना, इंक्लूड करना, सभी को इंक्लूड करना, चाहे वो जैसा भी बच्चा हो। अगर किसी को कम दिखता है या कम सुनता है या बिल्कुल भी नहीं दिखता है तो वो भी नॉर्मल बच्चों के साथ पढ़े, जिससे कि उसे इंफीरियर फील ना हो। भाई पहले क्या था, पहले क्या, अब भी कुछ जगह ऐसा होता है जैसे कि अंधे बच्चों के अलग स्कूल होते हैं, तो उस बच्चे का वातावरण ऐसा ही बन जाता है, वो अपनी दुनिया अलग ही बना लेता है। ठीक है, इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब ये है कि हर बच्चा एक साथ पढ़ेगा तो किसी भी बच्चे को इंफीरियर फील नहीं होगा, सबको लगेगा कि हाँ मैं भी इनके जैसा ही हूँ। तो सारे बच्चों को क्या है, इंक्लूड करना, सारे बच्चों को शामिल करना। ठीक है, इंक्लूसिव एजुकेशन मीन्स प्लेसिंग एंड एडुकेटिंग द चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी और ऑफ चिल्ड्रन ऑफ एनी डाइवर्स बैकग्राउंड इन रेगुलर क्लासरूम, यानी डिसेबिलिटी वाला बच्चा भी हो और डाइवर्स बैकग्राउंड यानी अलग अलग पृष्ठभूमि से जो बच्चे आ रहे हैं वो भी रेगुलर क्लासरूम के अंदर पढ़ें, चाहे उनकी जो भी एज हो, चाहे उनकी जो भी डिसेबिलिटी हो, सारे क्या हैं, रेगुलर बेसिस पे पढ़े और रेगुलर क्लासरूम के अंदर पढ़ें। ठीक है, सभी को जगह देना, सभी को क्या है, प्लेस देना, सभी को एक साथ पढ़ाना, ये होता है इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव एजुकेशन स्पेशली डिज़ाइन ही इस तरीके से किया गया है, इसलिए किया गया है जिससे कि हर बच्चे की नीड्स को पूरा किया जा सके, हर बच्चे की ज़रूरत को पूरा किया जा सके, चाहे वो एक्सेप्शनल चाइल्ड हो, चाहे वो नॉर्मल चाइल्ड हो, चाहे वो स्पेशल चिल्ड्रन हो। ठीक है, it is distinguished from regular educational program for non-exceptional children by some unusual quality, something uncommon, noteworthy, it is something स्पेशल मटेरियल। यानी ये सबसे अलग कैसे, इंक्लूसिव एजुकेशन के अंदर क्या होता है कि जिस तरीके का बच्चा है उसे उसी तरीके का प्रावधान दिया जाता है, उनके लिए स्पेशल मटेरियल्स यूज होते हैं, ट्रेनिंग टेक्निक्स यूज होती है। अब जैसे कि देखो नॉर्मल, भाई आप ही सोचिए कि अगर सारे बच्चों को एक साथ पढ़ाएंगे तो क्या ऐसा पॉसिबल है? भाई पॉसिबल तो सब कुछ है, अगर करना चाहें, अगर हम एफर्ट्स डालें तो सब कुछ पॉसिबल है, लेकिन वो पॉसिबल कैसे होगा? पॉसिबल कैसे होगा कि भाई अगर अंधे बच्चा है या फिर बच्चे को कम दिख रहा है तो हम क्या कर सकते हैं, टेक्निक यूज़ कर सकते हैं, या तो उसे आगे बैठा दें या फिर उसे ब्रेल के द्वारा पढ़ाया जाए, और कुछ स्पेशल फैकल्टी भी होनी चाहिए जो हर बच्चे पे अलग तरीके से ध्यान दे सकें। तो एफर्ट्स हमें लगाने पड़ेंगे, तभी जाके संभव होगा, इंक्लूसिव एजुकेशन तभी दी जा सकती है। तो इसके अंदर क्या है कि स्पेशल मटेरियल यूज कर सकते हैं, टेक्निक्स, अलग अलग टेक्निक्स, स्पेशल टेक्निक्स यूज कर सकते हैं, जो जिस तरीके का बच्चा है उसे उसी टेक्नोलॉजी के माध्यम से पढ़ाया जाए। स्पेशल इक्विपमेंट यूज कर सकते हैं, स्पेशल हेल्प ले सकते हैं, और अलग फैसिलिटीज उनके लिए अवेलेबल करा सकते हैं, जो जिस तरीके का बच्चा है, जो जिस कैटेगरी का बच्चा है, जिसे जिस चीज़ की ज़रूरत है वो चीज़ अवेलेबल कराएं, उसकी नीड्स को पूरा करें, स्पेशल नीड्स को पूरा करें। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए देखते हैं कि विजुअली इम्पेयर्ड कौन होते हैं, दृष्टिबाधित, जिन्हें दिखता नहीं है, या तो कम दिखता है या बिल्कुल भी नहीं दिखता है। अगर कम दिख रहा है तो उसका सॉल्यूशन ये होता है कि भाई पीछे बैठे हुए बच्चे को आगे बैठा दें। ठीक है, और अगर बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है तो हम क्या करेंगे, उसे इस तरीके का मटेरियल देंगे जो लार्ज प्रिंट होगा, यानी बड़े बड़े अक्षरों में होगा, या फिर ब्रेल, यानी अंधे बच्चों के लिए, दृष्टिबाधित बच्चों के लिए ब्रेल का यूज होता है। ब्रेल क्या होती है, ब्रेल क्या है, 6 बिंदुओं पर आधारित होती है, 6 बिंदु उभरे हुए बिंदु होते हैं जिसे बच्चा छूकर पढ़ सकता है, फील करके पढ़ सकता है। इसी तरीके से दृष्टिबाधित बच्चे पढ़ते हैं। ठीक है, तो यही तो इंक्लूसिव एजुकेशन हुआ कि भाई सबका समावेशन हो गया, चाहे विजुअल इम्पेयर्ड हो, चाहे हियरिंग इम्पेयर्ड हो यानी सुनने में दिक्कत हो, चाहे शरीर से शारीरिक कोई प्रॉब्लम हो या फिर मेंटली कोई प्रॉब्लम हो, सारे बच्चों को एक साथ पढ़ाना। हियरिंग इम्पेयर्ड चिल्ड्रन, भाई अगर किसी को सुनने में दिक्कत है तो हम उसे क्या कर सकते हैं कि भाई पीछे तक आवाज़ नहीं जा रही है तो उसे आगे बैठा लेंगे, और अगर उसे बिल्कुल भी नहीं सुन रहा है तो उसे किस तरीके से पढ़ाएंगे, ऑडिटरी ट्रेनिंग के थ्रू। भाई जिसे सुनता नहीं है वो लिप रीडिंग तो कर सकता है, सुनता ही तो नहीं है, देख तो सकता है, तो वो क्या कर सकता है, लिप से समझ सकता है, लिप रीडिंग कर सकता है, इशारों से समझ सकता है। ठीक है, साइन लर्निंग समझ लेगा, हाथों के इशारे समझ सकता है, तो इसी तरीके का उनके लिए प्रावधान कर देंगे। ठीक है,
ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड यानी किसी को शारीरिक कोई भी प्रॉब्लम हो, विकलांग हो किसी तरीके से, तो उसके लिए क्या करेंगे, व्हील चेयर का प्रयोग करेंगे। और आर्किटेक्चरल बैरियर यानी जैसे कि अब सेकंड फ्लोर पे आप किसी बच्चे को क्लास दे रहे हो और वो ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड है, तो ये सही नहीं है, तो हम क्या करेंगे, जो उसके रास्ते में बाधा आ रही है, आर्किटेक्चरल बैरियर जो आ रहे हैं उन्हें हटा देंगे, यानी सीढ़ियों चढ़ने की बजाय उसकी क्लास को नीचे ही कर देंगे, या फिर उनके लिए रैंप लगा देंगे, ठीक है, या फिर लिफ्ट लगा देंगे जिससे कि उन्हें ज़्यादा दिक्कतें ना हो। इसी तरीके से मेंटली रिटार्डेड है कि भाई उन्हें क्या है, स्किल ट्रेनिंग देंगे, उन्हें क्या है, स्किल ट्रेनिंग यानी कौशल प्रशिक्षण देंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से हम सारे बच्चों का समावेशन कर सकते हैं। तो होपफुली आपको इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब समझ आया होगा कि सारे बच्चों को एक ही क्लास में बैठा के पढ़ाना, रेगुलर क्लासरूम में, चाहे बच्चा डिसेबिलिटी वाला हो चाहे बिना डिसेबिलिटी वाला हो, ठीक है। अब इसके ब्रांचेस देख लेते हैं, यानी इसकी शाखाएं कौन सी हैं। 2 शाखाएं हैं इसकी, एक तो मेन स्ट्रीमिंग है और एक फुल इंक्लूजन है, यानी मुख्य धारा और पूर्ण समावेशन। एक सेकेंड, मुख्य धारा और पूर्ण समावेशन, भाई नाम से ही पता चल रहा है मुख्य धारा, और फुल इंक्लूजन का मतलब है कि भाई पूरी तरीके से समावेशन हो रहा है, पूरी तरीके से इंक्लूसिविटी हो रही है, ठीक है। तो मेन स्ट्रीमिंग क्या है, मुख्य धारा क्या है कि भाई बिल्कुल इंक्लूसिव एजुकेशन जैसा ही इसका प्रोसेस है मेन स्ट्रीमिंग का, कि भाई रेगुलर क्लासरूम के अंदर ही सब बच्चे पढ़ेंगे, लेकिन इसमें क्या है, कुछ स्टैंडर्ड सेट होंगे, कुछ रूल्स और रेगुलेशंस होंगे, कुछ टर्म्स और कंडीशंस होंगी, मुझसे यहाँ लिखा नहीं जाएगा, कुछ टर्म्स और कंडीशंस होंगे, जैसे कि किसी स्कूल में कि भाई हम तुम्हारे बच्चे को पढ़ा तो देंगे लेकिन पहले एंट्रेंस लेंगे, पहले टेस्ट लेंगे कि बच्चे को पीछे से कुछ आता है या नहीं है। तो इसकी क्या है, कुछ टर्म्स और कंडीशंस होंगी, कुछ स्टैंडर्ड होंगे, जिससे कि बच्चा दूसरे बच्चों के साथ स्पीड पकड़ जाए, दूसरे बच्चों के साथ बराबर हो जाए। तो ये होता है मेन स्ट्रीमिंग, ठीक है। देखो एक बार पढ़ भी लेते हैं कि मुख्य धारा कैसी प्रक्रिया है जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को अपने बाकी साथियों के साथ तालमेल बिठाने की क्षमता दिखाने के बाद कुछ मानक यानी कुछ स्टैंडर्ड कक्षाओं में प्रवेश करने की अनुमति देता है, ठीक है। यानी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस, कुछ टर्म्स कंडीशंस रखी जाएंगी और बच्चे को क्या है, नॉर्मल स्कूल में डाला जाएगा, यानी रेगुलर क्लासरूम के अंदर रखा जाएगा। ये होता है मुख्य धारा, ठीक है। लेकिन इसके अंदर सारे पॉइंट्स इंक्लूजन वाले ही होंगे, बस थोड़े से इसमें रूल रेगुलेशन स्टैंडर्ड टर्म्स कंडीशन होती हैं, ठीक है। फुल इंक्लूजन का मतलब है पूर्ण समावेशन, यानी पूरी तरीके से इंक्लूजन होना, यानी सारे बच्चों को एक साथ पढ़ाना, जो हमने इंक्लूजन के अंदर पढ़ा है। इसमें पूरा समावेशन होगा, ना तो बच्चे की कोई भी टेस्टिंग होगी, बिना टेस्ट के बच्चा स्कूल में एडमिशन ले सकता है, ना ही उसके स्किल्स देखी जाएंगी, ना ही उसका बैकग्राउंड देखा जाएगा, और हर बच्चे को अलग से सपोर्ट किया जाएगा, यानी इंडिविजुअल सपोर्ट। इंडिविजुअल सपोर्ट का मतलब क्या होता है कि हर एक पर्टिकुलर बच्चे पे ध्यान देना, फुल सपोर्ट देना, उसे फुल इंक्लूजन होना, जिससे कि बच्चा क्या है, बच्चे की नीड्स को पूरा किया जा सके और उसे एक अच्छा एनवायरनमेंट दिया जा सके, ठीक है। तो ये बात हुई ब्रांचेस की, होपफुली आपको समझ आया होगा। थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं, ऑब्जेक्टिव भी देख लेते हैं। समावेशी शिक्षा का उद्देश्य क्या है, क्यों रखा गया है इंक्लूसिव एजुकेशन को। तो इसका उद्देश्य क्या है कि सेम ऑब्जेक्टिव एज दोज ऑफ रेगुलर एजुकेशन, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट थ्रू प्रोवाइडिंग एप्रोप्रिएट एजुकेशन, यानी हर बच्चे को उचित शिक्षा मिल सके, राष्ट्र का विकास हो सके, ठीक है, सोशल कंस्ट्रक्शन हो सके यानी सामाजिक विकास हो सके, सिविक डेवलपमेंट हो सके बच्चे का, सामाजिक विकास, नागरिक विकास और व्यावसायिक दक्षता उसके अंदर विकसित हो सके। तो यही उद्देश्य होता है इंक्लूसिव एजुकेशन का, ठीक है। अब जैसे कि पहले के टाइम पे या अब भी कहीं बहुत सी जगह होता है कि जैसे अंधे बच्चे अलग पढ़ रहे हैं या फिर जिन्हें सुनाई नहीं देता वो बच्चे अलग पढ़ रहे हैं, तो उनका क्या है, सोशल डेवलपमेंट नहीं होता, क्योंकि उनकी एक अलग ही दुनिया बन जाती है ना। अगर बच्चे को नॉर्मल स्कूल में पढ़ाएंगे तो उसकी अलग दुनिया नहीं बनेगी, वो सबके जैसा रहेगा, है ना। तो यही इसका उद्देश्य है। तो होपफुली यहाँ तक आपको समझ आया होगा। आज थोड़ा सा ही इंट्रो रखते हैं जिससे कि आपको क्लास बोरिंग भी नहीं लगेगी और मज़ा भी आएगा। कल थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे लेक्चर, आज थोड़ा सा छोटा ही रहने दो। बाकी आपका रिजल्ट आने वाला है, तो ऐसी मैं कामना करती हूँ कि सबका रिजल्ट अच्छा आए।
तो बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए और मेरे साथ जुड़े रहिए। और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें कॉलेज विद भावना को, क्योंकि यहाँ पे आपको थोड़ी बहुत हेल्प मेरी तरफ से होगी ही, ठीक है। वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई भी पैसा आपका नहीं लगेगा, बिल्कुल फ्री में आपको मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा। और गाइडेंस की भी अगर आपको कहीं भी ज़रूरत है तो आप इंस्टाग्राम पे कुछ भी पूछ सकते हैं, ठीक है। कुछ लोगों को कन्फ्यूज़न होता है कि बीएड के बाद क्या करें, या सीटेट क्या होता है, यूपीटेट क्या होता है, सीटेट के बाद क्या करें, हमने बीएड किया या कर रहे हैं तो कौन से फॉर्म डाल सकते हैं। तो आप कुछ भी बेझिझक पूछ सकते हैं। तो बाय बाय, टेक केयर।